हाय डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद नीरज सर में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो पहचान पहले देख ले रहे हैं। पहचान क्या होता है? इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। ओके, पहचान क्या होता है? गागी, गे। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका शैल या फिर विल। इसके बाद जो मेन वर्ब होगा, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं। मेन वर्ब। मेन वर्ब जो हमारा चलेगा, मेन वर्ब रहेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज और ध्यान देना, आई और वी इनके साथ क्या लगेगा? शैल। आई वी के साथ शैल। और जो है अन्य कर्ता, अन्य कर्ता प्लस आपका ही हो जाए, सी हो जाए, इट, यू और दे, इन सब के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? विल। जैसे देखो, मैं किताब पढ़ूंगा। क्या है? मैं किताब पढ़ूंगा। तो क्या हो जाएगा? लिखोगे आई, आई के साथ क्या लगता है? शैल। इसके बाद रीड करो, यहाँ आप बुक कर दो, आई शैल रीड अ बुक। आगे देखो, सुधा नहीं रोएगी। तो क्या हो जाएगा? सुधा विल नॉट वीप। चलो आगे देख लिया जाए। सबसे पहले हम फार्मूला बना ले रहे हैं। क्या बना लेंगे? फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? शैल, 1 मिनट, शैल या फिर क्या हो जाएगा? विल। फिर इसके बाद क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर क्या रहेगा? अदर। और यहाँ क्या हो जाए? फुल स्टॉप। ओके, अब जैसे देखो, सुनीता क्या है? सुनीता पत्र लिखेगी। सुनीता क्या करेगी? पत्र लिखेगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाए सुनीता विल राइट अ लेटर। सुनीता विल राइट अ लेटर। और यहाँ हो जाएगा फुल स्टॉप। चलो आगे देखो, जैसे है मैं घर जाऊंगा। कह रहा मैं घर जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ क्या लगता है? शैल। आई शैल गो करो, यहाँ क्या कर देंगे? होम। आई शैल गो होम। ओके, आगे देख लो, सुधा वहाँ जाएगी। सुधा वहाँ क्या करेगी? जाएगी। अब यहाँ देखो, सुधा मतलब बताया आई वी रहे तभी शैल लगाना, और उसके बाद कोई भी करता आ जाए आपको क्या लगाना है? विल लगाना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले सुधा लिख देंगे, सुधा के साथ क्या लग जाएगा? विल। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म गो, सुधा विल गो।
इसके बाद है रिया किताब पढ़ेगी। रिया क्या करेगी किताब पढ़ेगी। तो चलो इसे कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले रिया लिखोगे। रिया कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो हो जाएगा रिया विल। इसके बाद क्या करोगे, रीड अ बुक। रिया अन्य कर्तम आ जाएगा ना, आई वी के साथ सेल लगता है, अन्य के साथ विल लगता है। आगे देखो, सॉरी, आई वी के साथ सेल, अन्य के साथ विल। इधर देखो, हम अपने, एक मिनट, हम अपने गांव जाएंगे। हम अपने गांव जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे वी के साथ क्या लगेगा, सैल, बी सैल। इसके बाद क्या हो जाएगा, गो टू आवर विलेज। वी शैल गो टू आवर विलेज। हम अपने गांव जाएंगे। आगे देख लो, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं क्या करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे आई के साथ लगेगा सैल, आई सैल। अब प्ले मीन्स खेलना, अब बचा क्या है, क्रिकेट कर दो, आई सैल प्ले क्रिकेट। आगे देख लो, कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं हम। जैसे यहाँ है, वह अपना गृह कार्य पूरा करेगी। वह अपना गृह कार्य पूरा करेगी ना। तो क्या हो जाए, सबसे पहले लिखोगे सी, इसके साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगता है, अन्य के साथ विल लगता है। यहाँ सी है ना, तो विल हो जाएगा, सी विल। और पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, सी विल कंप्लीट। अब क्या, अपना, तो सी के मतलब सी के साथ क्या लगेगा अपने की, इंग्लिश हर हो जाएगा। अब क्या पूरा करेगी, होमवर्क, होम वर्क। आगे देख लो, यहाँ कुछ चीजें हैं, नोट, क्या लिखवा दे, नोट। देख लो, अनिवार्यता क्या हो अगर आपका, अनिवार्यता, बाध्यता, धमकी, जरूरी, ओके, आवश्यकता, क्या है, आवश्यकता। आदि में आई वी के साथ, आई वी के साथ विल, आई वी के साथ विल तथा अन्य कर्ता के साथ, तथा अन्य कर्ता के साथ सैल लगाते, क्या लगाते हैं, सैल लगाते हैं। मतलब उसी का उल्टा हो जाए। जैसे देखो, यहां है, मैं पत्र लिखूंगा। क्या है यहां पर, मैं पत्र लिखूंगा, ओके। अब इसकी इंग्लिश क्या करोगे, लिखोगे आई के साथ क्या लगता है, सैल। यहाँ क्या कर दोगे, राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। लेकिन अगर यही वाक्य ऐसे दिया होता, मैं पत्र
अवश्य लिखूंगा, मैं पत्र अवश्य लिखूंगा। अगर ऐसा दिया गया होता, मैं पत्र अवश्य लिखूंगा, तो ऐसी कंडीशन में देखो अवश्य आ गया ना, तो उसी का उल्टा कर दो, मतलब आई भी के साथ साइल लगता है, उसी का उल्टा कर दो, क्या लगेगा, विल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ क्या कर देंगे, विल राइट अ लेटर। आगे देख लो कुछ एग्जाम्पल और। जैसे यहां पर है, जैसे लिखा गया है, रिया उसे पढ़ाएगी। रिया उसे क्या करेगी, पढ़ाएगी। अब यहाँ देखो रिया उसे पढ़ाएगी है, तो क्या हो जाएगा, लिखोगे रिया, रिया के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि आई वी के साथ सह लगता है, अन्य के साथ विल लगता है, रिया विल। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हो जाएगा टीच। अब किसे, उसे हिम कर दो। लेकिन अगर वह यही वह कैसे होता, रिया उसे जरूर पढ़ाएगी, जरूर पढ़ाएगी। अब भैया ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में हो जाएगा, पहले लिखोगे रिया, यहाँ जरूरी आवश्यकता कुछ याद आया, इस सब में क्या होता है, आई वी के साथ बिल और अन्य के साथ सेल लगने लगता है। तो देखो रिया के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, सेल, रिया सेल। अब क्या हो जाएगा, टीच कर दोगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, रिया सेल टीच हिम। एक और देख लो, कह रहे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कह रहे हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ देखो आई के साथ वैसे क्या लगता है, सेल, लेकिन यहाँ धमकी दी गई इसलिए उल्टा हो जाएगा, आई के साथ विल लगेगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। चलो अब हम आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या रहेगा हमारा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, 1 मिनट, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या रहेगा, शैल, या फिर क्या रहेगा, विल, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा हो जाएगा अदर, और यहाँ फुल स्टॉप। जैसे देखो राधा घर नहीं जाएगी, राधा घर नहीं जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राधा, आई वी के साथ सेल, अन्यकर्ता के साथ विल, इसलिए राधा के साथ क्या लगेगा, विल, राधा विल। इसके बाद क्या लगाओगे, नॉट, राधा विल नॉट। अब क्या हो जाएगा, जाएगी, तो जाने का इंग्लिश गो हो जाएगा, राधा विल नॉट गो, राधा नहीं जाएगी। आगे देखो, सुधा और रिया नहीं पढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगी। तो क्या हो जाएगा, वजह सुधा एंड रिया, आई वी, ध्यान देना आई वी के साथ सेल, अन्य जितने करता हो सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल, फिर क्या लगाओगे, नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, रीड। आगे देख लो,
मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। तो क्या करोगे? मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? पहले लिखोगे आई के साथ क्या लगता है? शैल, आई शैल। फिर क्या करोगे? नॉट। इसके बाद क्या करोगे? राइट, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। आगे देख लो, हम उसे नहीं बुलाएंगे। हम उसे नहीं बुलाएंगे। हम उसे नहीं बुलाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, सॉरी, वह उसे, यहाँ हम बोल रहे थे ना, यहाँ हम कर दो, हम उसे नहीं बुलाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वी लिखोगे, क्योंकि हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। इसके बाद क्या करोगे? शैल, वी के साथ शैल लगता है ना। यहाँ क्या कर दोगे? नॉट कॉल मीन्स बुलाना, कॉल कर दो, यहाँ हिम कर दो, वी शैल नॉट कॉल हिम। हम उसे नहीं बुलाएंगे। दैट्स सो इजी। अब चलो इंट्रोगेटिव देख ले रहे हैं हम। क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हमारा क्या होता है? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन। देखो ये यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए, ध्यान देना, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखती। यहाँ जो क्या शब्द अगर पहले आए तो नहीं लिखी जाती। तो फार्मूला बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? शैल, ओके, फिर विल, और इसके बाद क्या करना हमें? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद क्या कर दें? निगेटिव है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर, प्लस फुल स्टॉप। ओके, जे देखो, 1 मिनट फुल स्टॉप नहीं रहेगा भैया, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखो, क्या सुधा नहीं पढ़ेगी? क्या लिखा गया? क्या सुधा नहीं पढ़ेगी। तो यहाँ क्या करना है? क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी? नहीं लिखी जाएगी, सॉरी, अगर क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है। उसके स्थान में शैल या विल लगाते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सुधा है ना, सुधा के अनुसार क्या लगेगा? विल। क्या हो जाएगा? विल। फिर क्या लिखोगे? सुधा, विल सुधा। पहले देखो विल हो गया, फिर क्या लिखे? सुधा, विल सुधा। इसके बाद निगेटिव है ना, तो यहाँ नॉट लगा दो, विल सुधा नॉट। चलो नॉट भी हो गया, विल सुधा नॉट। अब इसके बाद क्या करोगे? रीड नहीं पड़ेगी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, क्या मैं सड़क पर नहीं दौड़ेंगे? तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा सबसे पहले विल। क्या हो जाएगा? विल। मुंह की इंग्लिश क्या होता है? दे, विल दे। इसके बाद क्या हो जाए? नॉट। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना, विल दे नॉट रन। अब क्या हो जाए? सड़क पर, तो क्या कर दो? ऑन द रोड। क्या हो जाएगा? ऑन द रोड।
वैसे अलोंग द रोड भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अंत में लेकिन क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क कर देना है। आगे देखो, क्या मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, क्या मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो क्या क्या की अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी, उसके स्थान पे हमें क्या लगाना, शैल या विल। वी हैव टू राइट एट द प्लेस ऑफ व्हाट, शैल और विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं के अनुसार क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा, शैल आई हो जाएगा। इसके बाद नॉट है, नॉट लगा दो, शैल आई नॉट। इसके बाद क्या होता है, हेल्प मिस क्या होता है, सहायता करना, यहाँ हेल्प कर दो, शैल आई नॉट हेल्प। अब क्या, उसकी हिम कर दो, शैल आई नॉट हेल्प हिम। एक और देख लो बस, जैसे एक और देखो, क्या तुम हमारी किताबें पढ़ोगे, क्या तुम हमारी किताबें पढ़ोगे। तो क्या हो जाएगा, लिखोगे सबसे पहले विल, सॉरी हाँ विल रहेगा, क्या रहेगा, विल। इसके बाद यू, फिर कह रहा है नॉट फॉर्मूले में, लेकिन नॉट यहाँ दिया नहीं है, छोड़ दो। क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड, विल यू रीड। अब क्या हमारी किताबें ना, तो क्या हो जाएगा, माई बुक्स कर देंगे, यस जोड़ देंगे, विल यू रीड माई बुक्स। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप, क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन। चलो ये भी देख लें। अब देखो इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है ना, क्या होगा, वाक्य के बीच में आता है, कहाँ आता है, वाक्य के बीच में। ऐसी कंडीशन में इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नसूचक शब्द। फिर इसके स्थान पर, इसके बाद लिखेंगे हम शैल, या फिर क्या लिखेंगे, विल। फिर क्या रहेगा हमारा सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। फिर लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या कर देंगे, अदर, और यहाँ क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। जय देखो, राम कब सोएगा, राम कब सोएगा, देख लो यही है, राम कब सोएगा। हाँ, तो देखो कब कहाँ है, कब बीच में है ना, अगर क्वेश्चन और बीच में, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दूँ, व्हेन मिस क्या होता है, कब। अब उसके बाद हमें क्या करना है, शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हमें शैल या विल लगाना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, व्हेन विल। इसके बाद क्या कर दोगे, राम। अब यहाँ स्लीप मिस क्या होता है, सोना, तो स्लीप कर दो, व्हेन विल राम स्लीप, राम कब सोएगा, और अंत में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, क्या मैं वहाँ, 1 मिनट, क्या मत लगाओ, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ
क्यों नहीं जाऊंगा, यही ना। तो क्या हो जाएगा, क्यों देखो बीच में है तो क्या लगोगे, वाई, क्या हो जाएगा वाई। अब जो है शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है मैं इंग्लिश आई होता, आई के साथ क्या लगता है शैल, तो यहाँ क्या लिखोगे शैल, तो हो जाएगा वाई शैल। इसके बाद क्या करोगे आई, फिर क्या लगा देना है नॉट, वाई शैल आई नॉट। अब गो मीन्स क्या होता है जाना, गो कर दोगे, वहां की इंग्लिश क्या हो जाएगा देर, है ना आसान, कठिन लग रहा है, दैट्स वेरी इजी डोंट वरी। आगे देखो, वह यह प्रश्न कैसे हल करेगी, वह यह प्रश्न कैसे हल करेगी। अब देखो कैसे, कैसे यहां देख रहे हो, कैसे कैसे के लिए क्या होता है हाउ, क्या होता है हाउ। इसके बाद क्या हो जाएगा शैल या विल, हमारा सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश मतलब यहाँ क्या मतलब वह की इंग्लिश सी होता है, उसी के साथ विल लगता है ना, तो विल कर दोगे, इसके बाद सी कर दोगे, हाउ विल सी। इसके बाद क्या होता है हल करना, क्या हो जाएगा सॉल्व, हाउ विल सी सॉल्व। यह प्रश्न क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। तो एग्जाम्पल और देख लो, जैसे देख लो तुम कादीपुर कब, तुम कादीपुर कब नहीं जाओगे, चलो हम ये वाला कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कब देखो बीच में है तो क्या व्हेन, इसके बाद तुम है विल लगा दो, क्या हो जाए यू हो जाएगा, नॉट कर दो व्हेन विल यू नॉट। अब क्या हो जाए गो टू कादीपुर, लो दैट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान। आगे देख लो एक एग्जांपल और, मनीषा मनीषा आज नृत्य कैसे करेगी, मनीषा आज नृत्य कैसे करेगी। चलो भैया मनीषा देखो कैसे नृत्य करेगी, तो यहाँ कैसे, कैसे देखो कैसे की इंग्लिश क्या होती है हाउ, क्या होता है हाउ। मनीषा तो यहाँ विल लग जाएगा हाउ विल, इसके बाद क्या करोगे मनीषा, हाउ विल मनीषा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा नृत्य करना ना, नृत्य तो हो जाए डांस, हाउ विल मनीषा डांस। अब टुडे आई होप आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया और आपको कहीं पर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके बाय।